Hello everyone, this is Shruti Yadav aka Sunflower Speaks, and I'm back again with a short video of mine. तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना डे शेयर करूँगी जो आज मेरा दिन था। तो बाय द वे आज हमारा आज फ्रेंडशिप डे है ना, राइट, 2 अगस्त 2026। तो आज फ्रेंडशिप डे है गाइस। पर आज हमने अपने फ्रेंड से मुलाकात की। आई विल टेल यू हु इज़ माय फ्रेंड, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, नहीं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, करेक्शन। तो उन्होंने हेलो दोस्तों से संबोधित नहीं किया हमें। हम युवा थे एज अ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ही हमें संबोधित किया। तो तो वीडियो वाज ऑल अबाउट दिस यूनिक टॉपिक which is नशा मुक्त भारत, नहीं, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। तो यही था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसके ऊपर हमारा जो हमारी यूनिवर्सिटी जो है जिसमें एनएसएस है, तो अभी ये जो है ये कैंपेन जिसने स्टार्ट किया है वो माय भारत पोर्टल से, माय भारत की टीम ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा। ठीक है, तो नशा मुक्त भारत, यार दैट्स सिमिलर एक्चुअली। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ था एंड दिस वाज द टॉपिक जिसके ऊपर ये हुआ था। तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें बताया कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए एंड ड्रग्स को से नो टू ड्रग्स एंड से यस टू लाइफ। करेक्शन गाइस, ड्रग्स को ख़त्म नहीं करना है, ड्रग्स से हमें दूर रहना है। ठीक है, ड्रग्स नहीं लेना है एंड किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कुछ नहीं करना है। तो वो इसी टॉपिक पर हमें ज्ञान प्रदान करने आए थे। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, तो वो हमें इसी टॉपिक पर एजुकेट कर रहे थे एंड अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे थे कि हम लोग कैसे युवा जो हैं, वी आर द youth of India, how we can say no to drugs and make a better India. So yeah, that was the topic. तो आज ऐसा हुआ कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मतलब प्रोग्राम था, फ़ोन हमें ले जाना अलाउड नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे थे। अब उनका कोई वीडियो बना के मीम बना देता, जो कि नहीं बनाता कोई, बट ठीक है। तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं था, ना ही फ़ोन ले जाना ही अलाउड नहीं था। तो हमारा फ़ोन सबमिट हो गया था पहले, तो हमारा फ़ोन सबमिट हो गया था हॉस्टल में एंड हम लोग गए वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में जहाँ पे वीडियो कॉल किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। तो अनपंक्चुअल मोदी जी, सॉरी या हम लोग 9 बजे से ज्वाइन थे, करेक्टली 9 AM से हम लोग उस लाइव मीटिंग में ज्वाइन थे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मोदी जी मोदी जी जो थे वो एग्जैक्टली एट 11 और 10:50 समथिंग में ज्वाइन हुए हमारे साथ, जिनके जुड़ने के बाद हमें एक नुक्कड़ नाटक दिखाया गया जिसमें ऑब्वियसली नशा मुक्त भारत का वो थीम था और उस पर उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। ऑनेस्टली मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा था एंड इट वाज रियली
It was really impressing and inspiring actually. So yeah, so that Nukkad Natak was amazing. तो उसके बाद लाइक हम लोगों ने फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ युवाओं ने संबोधित किया। तो वो लोग यूथ पार्लियामेंट में थे एंड दे सेड वंडरफुल थिंग्स एंड they were actually so good at speaking. I mean, I was just wishing if I could be that good just like them, but never mind. I was disappointed after some time actually. Yeah, so what happened, I'll tell you what happened. तो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ख़त्म हुआ एंड देन हम लोगों को रिफ़्रेशमेंट मिला, जिसमें ऑफ कोर्स मैं एक एनएसएस की युवा छात्र होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबको रिफ़्रेशमेंट बांटूं। तो मैंने पानी की बॉटल्स भी बांटे, ठीक है। फिर हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बच गया था, विच वाज रील बनाना था। रील नॉट इन द सेंस ऑफ रील, बट एक दो वीडियो ऐसे बनाना था। हम लोग को फ़ोटोज़ लेने थे जिसमें हम लोगों को दिखाना है कि हमारा जो ये सेशन था, जो भी ये जो कैंपेन जो हुआ है अभी, ये सक्सेसफुल रहा एंड हम लोगों ने नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उसके लिए एक वीडियो एक स्टूडेंट का चाहिए था, दैट्स ऑल। तो ऑफ कोर्स अब दूसरा कोई तो आगे बढ़ नहीं रहा था और मैं तो चुलबुली लड़की हूँ, मुझे तो बढ़ना है भाई। तो आगे गई मैं, नाचते गाते आगे गई, नाचते आते आगे नहीं गई, मतलब मुझे रिकमेंड किया गया कि श्रुति अच्छा बोलेगी। अरे इसे बुलवाई नहीं, इसे बोल लेगी, हक देगी ये लड़की। आई कैन टेल यू हाउ इट वेंट। अभी मेरे को सोच के इतना रिग्रेट होता है, जितना रिग्रेट मुझे अपनी लाइफ में नहीं हुआ। खैर अभी मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो सिंपली हम लोगों को एक रील बनाना था जिसमें हम एक संकल्प ले रहे हैं। तो उसमें ये बोला था, हम वाइबेन यूनिवर्सिटी रांची के युवाओं की तरफ से नशा मुक्त भारत को युवाओं की तरफ से भारत को नशा मुक्त और विकसित भारत, भूल गई। सॉरी गाइज, जस्ट नाउ आई डिड अ ब्लंडर मिस्टेक। ये जो अभी एक वीडियो मैंने रखा था, मतलब रिकॉर्ड किया था, आई डिड नॉट सेव इट एंड चलो फिर से करते हैं। तो हमारा मतलब हमें ये बोलना था कि हम वाइबेन यूनिवर्सिटी रांची के युवाओं की तरफ से ये संकल्प लेते हैं कि भारत को नशा मुक्त विकसित भारत बनाएंगे। हम वाइबेन यूनिवर्सिटी रांची के युवाओं की तरफ से भारत को नशा मुक्त विकसित भारत बनाएंगे। याद रख लो गाइस, मुझे तो याद हो गया था एक बार में, ये तो बहुत इजी था, ये तो हमें बता दिया गया था, ये तो मैंने बोल दिया, बल्ले बल्ले ओ शावा शावा, बल्ले बल्ले ओ शावा शावा। बस अब आता है रियल पार्ट, ठीक है। तो अब रियल पार्ट में ये था, दो स्टूडेंट्स चाहिए थे उनको, दो स्टूडेंट्स जो जिन्हें बोलना था, दे हैव टू गिव देयर फीडबैक, ठीक है, कि हाउ मच I mean how was the session, how was this video conference for you, and what did you learn, and how would you recommend people to stop drinking and smoking, and what would you inspire them, and what will you actually do to make this Bharat nasha mukt, okay, yeah, that was it। तो यही हमें बोलना था, ठीक है। अभी तो मैं कितना चिपड़ कर रही हूँ ना,
पर वहाँ मेरी बत्ती गुल हो गई थी। बत्ती, ये जो दिमाग की बत्ती है ना, ये नहीं जल रही थी मेरी। तो हमें तो बोल दिया गया एंड आई वाज लाइक कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। फिर आया वीडियो वाला पार्ट, ठीक है। फिर आया वीडियो वाला पार्ट, ठीक है। तो हमें एक बैनर के सामने खड़ा होना था, ठीक है। तो वो बैनर लगा हुआ था जिसमें नशा मुक्त भारत एंड वगैरह वगैरह उसमें लिखा हुआ था। तो उसके इर्द गिर्द मतलब क्लोज में ही वीडियो बनाना था, ठीक है। तो वीडियो वॉज, मैं सोची कि मैं कुछ सोच ही नहीं रही थी। दैट वॉज द पार्ट गाइज, मैं कुछ सोच ही नहीं रही थी। तो अब क्या, ठीक है। अब वीडियो मुझे खड़ा कर दिया गया कि बोलिए अब 1 मिनट तक आपको कुछ से कुछ अच्छी बातें बोलनी है जो आपने सीखा है और आप क्या करेंगी आगे जाकर, ठीक है वो, ठीक है। मैं खड़ी हो गई, अब मैं बोल रही हूँ, नमस्कार, मेरा नाम है श्रुति, मैं वाईबीएन यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, ओके। आगे गुल, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो वाले भैया से बोला, तो मतलब वीडियो बना रहे थे एक्चुअली में, तो उन्होंने से बोले मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। फिर से वहाँ पे अंकिता यादव मैम, सीएमडी मैम, कॉलेज की चेयरमैन सीएमडी चेयरमैन ही बोलते होंगे, चांसलर तो नहीं बोलते, चेयरमैन ही बोलते हैं, ठीक है, चेयरमैन ही बोलते हैं। तो चेयरमैन मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था गाइस, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। मुझे इतना ख़राब मुझे आज तक नहीं लगा जितना अभी लगा था ख़राब। मतलब मेरा दिमाग हो गया था, मैं इतना ज़्यादा इतना कुछ सोच रही थी, पर मुंह से मेरे पॉज के सिवा कुछ निकल ही नहीं रहा था। इतने पॉज मैंने लिए, इतने पॉज 5-6 बार मैंने, मुझे लगता है ना मेरा ब्लूपर ही बना था, BTS बिहाइंड द सीन ही बना मेरा 5-6, ठीक है। उसके बाद एक रियल वीडियो, उसमें भी मैंने गोबर किया है गाइस, उसमें भी मैंने गोबर किया। दूसरे लोग बोल रहे अरे ठीक है कोई नहीं ये ऐसा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं इतना प्रैक्टिस करती हूँ बोलने का, तो ऐसा क्यों। और मेरा दिल भाई ऐसे जब भड़क रहा था ना, ऐसा लग रहा अभी निकल के बाहर आ जाएगा, अभी निकल जाएगा। इतना जोर से डुक 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 डुक, बस उतना ही चल रहा था गाइस। फिर क्या हुआ कि वीडियो तो बन गया बड़ी मुश्किल से। जो लड़की, ऐसे मैं ख़राब तो बोलेंगे नहीं, बट या जो लोग, मतलब मैं समझती थी कि यार भाई मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ती हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, इतने सारे टंग ट्विस्टर बोलती हूँ, इतने सारे क्या क्या हार्ड वर्ड्स प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे एट द एंड पता चला कि भाई कॉन्फिडेंस ना हो तो ये सब गोबर है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितनी प्रैक्टिस करती हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना हार्ड वर्क कर रही हो। अगर यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, डोंट हैव कॉन्फिडेंस, तुम कहीं नहीं जा सकती बहन, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बनी है, तुम कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगी अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस इज़ द की। उस समय मुझे इतना ज़्यादा लैकनेस हो रहा था उसका, लैक में नहीं बोला है, लैक कॉन्फिडेंस का लेस कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट लेस हो गई थी मैं, ऐसा हो गया था। अभी मुझसे इंग्लिश बोली नहीं जा रही, सोचो गाइस। दिल में बहुत दुखा गाइस, उसके आधे घंटे 1 घंटे तक दिल में बहुत दुखा। वीडियो ऐसे ऐसे करते रहती हूँ उल्टा पुल्टा, तो हाँ बहुत दुखा भाई, बहुत धक धक कर रहा था। बता नहीं सकती कितना दर्द हुआ मुझे जब मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे
हमेशा से चाहिए होती है कि भाई मुझे कहीं बोलने मिले कि साला बोलने मिले तो हक दूंगी जाके वहाँ पे। छोड़ो गाइस, तो ये था, यही हुआ गाइस आज के इस छोटे से व्लॉग में मैंने आपको यही बताया। व्लॉग तो नहीं था गाइस, ये तो मेरा रिव्यू था। जो भी था मैं तो बोलना चाह रही थी बस ऑन कैमरा, क्योंकि उधर तो कैमरे में मुझे बोला नहीं जा रहा था। ऐसी ही हूँ बस, सामने 4 लोग खड़े हो जाते मैं बोल नहीं पाती हूँ। इतना मेरा लाइफ खराब हो गया, लाइफ खराब हो गया गाइस, मैं क्या बताऊँ। आप लोग के साथ कभी होता है ऐसा क्या? आप लोग बताओ यार। घंटा में बनूंगी, घंटा में एंकर बनूंगी, घंटा में पब्लिक स्पीकर बनूंगी, घंटा बनूंगी मैं। 4 लाइन मुझसे बोली नहीं गई, 1 मिनट तक मैं बोल नहीं पाई बिना देखे, बिना स्क्रिप्ट के। मुझे मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, क्या करूँगी मैं आगे जाके। भगवान क्या कर दिया मैंने। और ऊपर से ये सब चीज़ तो हटाओ, चलो मैं सीख रही हूँ, अभी तो सीख रही हूँ। इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा ख़राब हो गया भाई। वहाँ पे जूनियर थे मेरे 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 जूनियर्स। दीदी आप अच्छा बोलोगी, चाहिए चाहिए दीदी, चाहिए चाहिए दीदी तो हक दी। जोकर वाला मुंह लगा दो मेरे ऊपर कोई। खैर, तो जूनियर्स का तो हटाओ। CMD मैम, अंकिता यादव मैम को मैं एज आइडल लेती हूँ। मतलब आई लाइक हर सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं उनकी जैसे ड्रेस करना चाहती हूँ, उनके जैसे बोलना चाहती हूँ, द वे शी स्पीक्स, द वे शी वॉक्स, इट्स जस्ट अमेजिंग। आई फील लाइक आई वांट बी लाइक हर, आई रियली वांट बी लाइक हर। जब वो साड़ी पहनती है तो शी इज़ लाइक सोफिस्टिकेटेड लेडी, बट जब वो लाइक एकदम टिप टॉप बॉस लेडी की तरह ड्रेसअप होती है तो शी इज़ लाइक अमेजिंग अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं उनके सामने ही हग रही थी। ओह माय गॉड, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो पता है मुझे लेजिट, वो मुझे बता रही थी कि ये बोलो, ये ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ आता ही नहीं है। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्यों जब मुझे इतना अच्छा चांस मिलता है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इतनी अच्छा स्टेज मिलता है कि मैं अब तो मैं बोलूँगी, अब तो मैं बोलूँगी, बोल बोल के अपना कॉन्फिडेंस तो है नहीं मेरे पास, छोड़ दो। बोल बोल के अपना स्पीकिंग स्किल्स अच्छा करने का, और जो कि मैं अपना अच्छा करती रहती हूँ, वो दिखाने का जब मौका मिलता है, जब स्टेज मिलता है, मैं ऐसे हगती हूँ भाई, ऐसे ऐसे करके हग देती हूँ। क्यों क्यों क्यों? मैं क्या करूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊँ? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ, मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप कैसे करूँ? लेवल अप कर दो प्लीज़, बता दो मेरे को बस। अभी भी पता है मैं जो सोच रही हूँ, तो जितनी बार भी वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है ना, उतनी बार मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा है, क्योंकि पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सांस की कमी होने लगी, मेरे मुंह से पसीना आने लगा, ऐसा लग रहा था कि मेरा फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन हो गया है। वो होता है ना ब्रेन में फाइट और फ्लाइट मोड, वही ऑन हो गया था, धका लिया मैंने। ओके, तो वही मेरा ऑन हो गया था, फाइट एंड फ्लाइट मोड। फ़ाइट तो मुझसे हो नहीं रही थी और फ्लाइट मैं कर नहीं सकती थी उस समय, क्योंकि भागने का तो ज़रिया नहीं था उधर से, तो जो करना था अब उधर बोलना ही पड़ता। तो बोला, अब कैसे भी बोल दिया, मतलब ख़राब बोला, अच्छा बोला, आई डोंट नो मैन। आई जस्ट वांट टू बी बेटर एंड मे बी आई एम ट्राइंग टू बी बेटर।
एंड आई एम एक्चुअली बेटर, बट इट्स जस्ट दैट कि कॉन्फिडेंस की कमी जब होती है ना भाई, एक मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक क्रिंज पर्सन और एक मेरी जैसी लड़की में बस यही डिफरेंस है ना कि एक क्रिंज इंसान जो है ना वो क्रिंज होगा और वो कॉन्फिडेंटली वो क्रिंज होगा, पर मैं इतनी मेच्योर होके भी, इतनी कूल होके भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ गाइस। वैसे मैं कूल नहीं हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ और मैं ही क्रिंज किसी को बोल रही हूँ, मैं खुद क्रिंज हूँ, पर मेरी क्रिंजनेस में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाइस। अगर तुम्हें क्रिंज होना उसके लिए भी तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में, वो भी मतलब उसके लिए तो थोड़ा सा आ जाता भाई, बकचोदी करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाता, वो भी नहीं आता मेरे में। क्या करूँ गाइस। यही था गाइस आज की इस वीडियो में मेरे, एंड ये सब मैंने स्नैपचैट पे शूट किया है, तो या मैं जो बकवास करती हूँ अब मैं यूट्यूब पे ही डालूँगी। तो ये था मेरा बकवास। अब मुझे पता है कि व्यूज़ तो ज़्यादा आने वाले नहीं है, पर जितने भी आएंगे गाइस पूरा वीडियो देख लेना प्लीज़, और अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे पागलपंती के वीडियोज़ आते रहेंगे। ब्लॉग्स तो नहीं है ये ब्लॉग्स किसी भी ज़रिए से नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ शूट नहीं किया है। एंड हाँ, अगर कुछ शूट किया है मेरा थोड़ा फोटोज तो लगाऊंगी मैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाए मैंने, तो वो मैं पोस्ट कर दूँगी, एंड मतलब वो भी लगा दूँगी थोड़ा बहुत, तो अगर लगा दी तो पता नहीं क्या, एडिट तो मैं करती नहीं हूँ वीडियोस या। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप लोग फॉलो कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट में मुझे ये बता देना कि कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। थैंक यू, बाय बाय। बड़ी पागल लड़की हूँ गाइस, पूरा वीडियो शूट कर लिया, पर जो फर्स्ट पार्ट था ना, जो वीडियो का था शूट किया, उसको सेव नहीं किया। इतना पागल, मतलब बुरी बहन। फिर से शूट करते, फिर से बनाऊंगी गाइस।